हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 8 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस संगठन ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक स्टेटमेंट जारी किया है? आपके ऑप्शन ए इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी DRDO। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा ऑप्शन ए। इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में जारी की है क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट, और इनकी स्टेटमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू IMD कि जो 1901 के बाद जो सबसे ज़्यादा 8 गर्म साल थे उसमें से 2020 यानी कि पिछला साल भी था। और ये आगे अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि 1901 के बाद जो 15 सबसे गर्म साल थे उनमें से जो 12 साल थे, 15 में से 12 साल वो थे बिटवीन 2006 और 2020 के बीच में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस रिपोर्ट के आंकड़े साफ साफ दर्शा रहे हैं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग सच में हो रही है और क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है। और बात करूँ IMD के सेटअप होने की, तो फ्रेंड्स IMD आपका सेटअप किया गया था 1875 में, यानी कि आज से लगभग 150 साल पहले सेटअप हो चुका था इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसके प्रेजेंट में जो DG हैं वो है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। आप इनका भी नाम याद रखें, डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ठीक फ्रेंड्स, आपने मुझे उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके अंडर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, और आज का ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, स्पेस कबाड़ को कम करने के लिए पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित करने के लिए कौन सा राष्ट्र काम कर रहा है? आपके गिवन ऑप्शन रशिया, USA, जापान, या फिर ऑप्शन डी इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जापान। तो जापान वो कंट्री है जो डेवलप करेगी फर्स्ट वुडन सैटेलाइट ताकि रिड्यूस किया जा सके स्पेस जंक को, यानी कि स्पेस में कबाड़ को। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो जापानीज कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी मिलके काम कर रहे हैं और इन्होंने डेवलप करने की बात की है वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय 2023। अगर जापान की कैपिटल की बात करें वो है टोक्यो में, रशिया की कैपिटल है मॉस्को में, USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC, और इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, इंडिया हाल ही में को अध्यक्ष बना है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का। तो आपने मुझे बताना है इंडिया ने कौन सी कंट्री को रिप्लेस किया है। आपके गिवन ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी मलेशिया, या फिर ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इंडिया ने जो रिप्लेस किया है वो किया है साउथ कोरिया को, और इंडिया साउथ कोरिया को रिप्लेस करके को अध्यक्ष बन चुका है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का। और इंडिया जो है इसका अध्यक्ष रहेगा टिल 2023 तक, यानी कि इंडिया को इसका को अध्यक्ष बनाया गया है 3 साल के लिए। और इंडिया को इसका अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंडिया ने सक्सेसफुली इंक्रीज की है पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट। और इसी के लिए जो है इंडिया को जो इसका अध्यक्ष बनाया गया है, को अध्यक्ष बनाया गया है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का। और ये जो फ्रेंड्स एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप है, ये एक प्रोग्राम है जिसको कि चेयर करता है बाय IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया है, ये जो है इसका अध्यक्ष भी है, और अभी हाल ही में इंडिया इसका को अध्यक्ष बना है। IUCN ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2014 में, और एट प्रेजेंट में इस प्रोग्राम के जो टोटल मेंबर्स कंट्री हैं वो है 21। तो आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ पे है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग में, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर में, और जापान की कैपिटल है टोक्यो में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है, इंडिया हैज़ लॉन्च इट इज 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन
टू विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स। तो भारत ने अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए शुरू किया है। आपके गिवन ऑप्शन ए आर्कटिक रीजन, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी अलास्का या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका रीजन के लिए हाल ही में भेजा है इंडिया ने अपना 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है वो कौन सी रामसर साइट है जहां पर हाल ही में सैकड़ों शीतकालीन प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। आपके गिवन ऑप्शन ए भोज वेटलैंड, ऑप्शन बी चिल्का लेक, ऑप्शन सी राम सरोवर बर्ड सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी पोंग डैम लेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पोंग डैम लेक में हाल ही में मृत पाए गए हैं सैकड़ों शीतकालीन प्रवासी पक्षी। और पोंग डैम लेक फ्रेंड्स आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आप ये भी याद रखें, जो कि लोकेट करती है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। और जो पोंग डैम है ये आपकी सेटअप की गई थी 1974 में ऑन व्यास रिवर। और पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला था 2002 में, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है द रेलवे मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली क्लोज द फेयर डिस्काउंट फॉर हुम। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाले डिस्काउंट को बंद कर दिया है। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी खिलाड़ियों को मिलने वाला डिस्काउंट। तो प्लेयर्स को मिलने वाले डिस्काउंट को हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लोज कर दिया है। तो फ्रेंड्स नेशनल लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट होते थे, तो जब भी वहाँ के लिए खिलाड़ी या फिर प्लेयर्स इन ट्रेन का यूज़ करते थे, तो जब ये ट्रेन का यूज़ करते थे तो यहाँ पर रेलवे द्वारा इनको दिया जाता था स्लीपर क्लास के लिए 75% का डिस्काउंट, प्रथम श्रेणी के लिए 25% का डिस्काउंट, और AC 3rd और AC 2 के लिए दिया जाता था 50% और 25% का रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट। और इसको हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा इस जो ये डिस्काउंट दिया जाता था इसको बंद कर दिया है। और बात करूँ प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर की, तो वो है हमारे पीयूष गोयल, आप उनका भी नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, ऑप्शन ए लद्दाख एंड पीर पंजाल, ऑप्शन बी रंजोती एंड नागटिबा, ऑप्शन सी लेसर हिमालय शिवालिक या फिर ऑप्शन डी धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी धौलाधार एंड पीर पंजाल के बीच में लोकेट करती है कुल्लू वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है हु ट्रांसलेटेड रामायणा इनटू पर्शियन। तो रामायणा को फारसी में अनुवाद किसने किया था। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे, ऑप्शन ए अब्दुल फाजी, ऑप्शन बी बदूनी, ऑप्शन सी इसर दास या फिर ऑप्शन डी अब्दुल लतीफ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अब्दुल फाजी। तो अब्दुल फाजी ने ट्रांसलेट किया है रामायणा को फारसी में। और ये जो फ्रेंड्स काम हुआ है ये हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। इन्होंने 1574 में इन्होंने स्टार्ट किया था मकतब खाना, इसे कहा जाता था द हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि आपका लोकेट करता था फतेहपुर सिकरी में। और वहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेट किया है संस्कृत बुक्स को, राजतरंगिणी को और रामायण को इंटू और आपकी महाभारत को इंटू पर्शियन लैंग्वेज। और उसी दौरान आपकी अब्दुल फजी द्वारा ट्रांसलेट की गई है रामायण इंटू फारसी लैंग्वेज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द बुक्स इज रिटन बाय कपिल देव। तो इनमें से कौन सी बुक कपिल देव ने लिखी है। आपके ऑप्शन 1 डे वंडर्स, ऑप्शन बी क्रिकेट माई स्टाइल, ऑप्शन सी 20 ईयर एट द टॉप या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट फेवरेट गेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रिकेट माई स्टाइल। जो बुक है ये लिखी गई है बाय कपिल देव। आप इस बुक का नाम याद रखें, क्रिकेट माई स्टाइल। और जो फर्स्ट ऑप्शन है 1 डे वंडर्स, ये बुक लिखी गई है सुनील गावस्कर के द्वारा। आप इस बुक का भी नाम याद रखें, 1 डे वंडर्स बुक लिखी गई है सुनील गावस्कर के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसमें आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाला नहीं है। तो
तो रेसिपिएंट कौन सा नहीं है इसमें से जिसको भारत रत्न नहीं मिला है? इन गिवन ऑप्शन में से आपके ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णा, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मिस इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, वो है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न नहीं दिया गया है। बाकी जितने भी ये पर्सनैलिटी हैं यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण, मिस इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन ए को देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, इनको भारत रत्न दिया गया है 1954 में, और ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे जिनको भारत रत्न मिला था विद सी राजगोपालचारी और सीवी रमन के साथ। तो फर्स्ट जो भारत रत्न मिला है वो मिला है 1954 में, आप इस डेट को भी याद रखें। वो मिला है 3 लोगों को, एक थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्ण, दूसरे थे सी राजगोपालचारी और तीसरे थे सीवी रमन। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला है 1966 में, आप इसे भी याद रखें, और इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला है 1971 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।